अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मैक्स पावर का पीवीटेक 9000। जैसा कि ये 6 किलोवाट की रेटिंग में आता है और ये इस टाइम बैटरी चार्जिंग पर है और इसके ऊपर 4.5 एम्पेयर का लोड है, तकरीबन 4.5 एम्पेयर का लोड है। और ये देख लें, ये चल रहा है इस टाइम 950 वाट, 950 वाट, 850 वाट का लोड चल रहा है। और ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर 2 प्लेटें हो लगाई हैं। अब इसके ऊपर टोटल प्लेटें हैं जी 8, ठीक है। 2 585 वाट की हैं और जो बाकी 6 हैं वो हैं 6 से 10 वाट की। ये देख लें, बैटरी इस टाइम 59.0 पर है और जो है चार्जिंग वो 27-28 एम्पेयर से हो रही है। इस टाइम कांस्टेंट वोल्टेज पर है बैटरी का साइन ब्लिंकिंग कर रहा है, एसी का साइन भी ब्लिंकिंग कर रहा है क्योंकि एसी इसने इंटेक नहीं की हुई। इसके अंदर जो सेटिंग चल रही है वो एनकेएस सेटिंग चल रही है और एनकेएस चल रही होगी या फिर पीबीजी मोड चल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डस्ट फिल्टर हैं ये भी मैंने सफाई की है। अच्छा, कल इसके ऊपर इधर ओवर टेम्परेचर यानी कि ओवर टेम्परेचर का एरर आ रहा था और वो एरर मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ पर ओवर टेम्परेचर का एरर आने लग गया था और ये बार बार बंद हो रहा था, इसलिए इसकी डस्ट फिल्टर और इसकी मैंने सफाई की है कल। तो ये देख लें, इसके फ़ैन भी सफाई किए हैं, ये भी बहुत डस्टी हो गए थे और ये जाम हो गए थे। ये वाला फ़ैन बिल्कुल जाम हो गया था जिसकी वजह से ये थ्रोब उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब इसकी थ्रो तकरीबन यहाँ तक के दोनों की है। ये देख लें, ये मैंने अब जैसे कि ये पता होगा, देखा होगा कई वीडियोज़ में देखा होगा आपने कि पहले ये वाली वायर लगी हुई थी, ठीक है, और अब मैंने ये भी लगाई है। इसकी वजह ये है कि अब ये जो बैटरीज 2 हैं ये मैंने होल लगा ली हैं, ठीक है। ये 2 हाफ की बैटरीज हैं और इनकी ग्रेविटी भी फुल है क्योंकि ये 2500 के साथ लगी हुई हैं। इनकी ग्रेविटी 24 घंटे फुल रहती है। अभी मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये तकरीबन फुल होने के करीब है क्योंकि इसके ऊपर रात को अब एसी चलने लग गया मुसलसल। ये देख लें, फुल होने के करीब है। 1-2 घंटे ये चार्जिंग हो लेंगी तो ये ग्रेविटी अपनी फुल कर जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन कुछ दिन पहले 4 दिन पहले लेके लगाई हैं, स्क्रैप से ली हैं मैंने बैटरीज। और ये मुझे तकरीबन एक बैटरी जो मिली है ये मुझे 20,000 की मिली है और इसका स्क्रैप का रेट बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि मुझे चलाना था एक एसी। तो इन बैटरीज़ के ऊपर मैं जुल्म नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने ये बैटरीज ली हैं। और ये जो तार जा रही है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो तार है ये अलग लगाया हुआ है। इसकी वजह ये है कि कल ये सारा दिन वायर्स पर चार्जिंग करता रह गया था और ये चार्ज नहीं हो रही थी। आज जब से ये तार लगाई है, यानी कि ये देख लें, ये जो 4 चुंडियाँ लगाई हैं, इनसे मेरा बैकअप भी बढ़ गया है और इनसे जो चार्जिंग है वो भी अच्छी हो गई है और ये चुंडी भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। इनके ऊपर मेरा एक एसी भी चलता रहता है। तो ये मैंने अच्छी वाली चुंडी लेके लगाई है और ये हिलती नहीं है। वो चुंडी मैंने टाइट लगाई है, देखें हिलती नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी हिलती है। और ये जो 2 बैटरीज हैं इनकी सीरीज़ ऐसे बनाई है, 2 24 वोल्ट की हैं और ये 2 24 वोल्ट की हैं, ये 2 24 वोल्ट की हैं। इन 3 की स्ट्रिंग बनाई है। अब जैसे कि जब ये 2 24 वोल्ट होंगी तो इनकी जो इधर से एक माइनस आएगी वो इसकी आगे प्लस पे लग जाएगी। तो मैंने भी किया ऐसे ही है। अब ये जो 2 24 वोल्ट की हैं, ठीक है, अब इनकी जो मैंने माइनस है वो माइनस के साथ जोड़ दी है। जैसे कि माइनस है, इधर रोशनी ज़्यादा है और ये क्योंकि खुले आसमान नीचे पड़ी हैं तो इसलिए ये गैलरी में पड़ी हैं, तो ये रोशनी ज़्यादा है इसलिए ऐसे हो रहा है। ये माइनस है और ये भी माइनस है। इनकी जो मैंने माइनस है वो आपस में कर दी और जो ये वाली माइनस है, अब ये जो ये है ये मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर लगाई हुई है, ठीक है। अब ये जो 20 mm की तार है, ये मैंने लोकल तार ये मैंने इसके इधर से लेके इसके ऊपर लगाई हुई है। अब मेरा इरादा ये है कि ये यहाँ से एक चुंडी लगाऊं और इसको यहाँ पे भी लगाऊं ताकि इसकी ग्रेविटी फुल हो, ठीक है। तो ये भी काम मैंने अच्छा किया। अब ये जो तार है माइनस ये प्लस, ये भी ग्रेविटी फुल कराने के लिए किया है। इसको भी मैंने एक सीरीज़ बनाया है। ये तार मैंने इधर लगा दी है, ये प्लस, ठीक है,
ये देख लें, और ये भी माइनस, ठीक है। अगर आप दूर लगाना चाहते हैं, मैंने तो इधर भी लगा सकता था, ये भी माइनस, ये माइनस और ये प्लस के ऊपर लगा देता, तो लेकिन मैंने करीब होने की वजह से इधर लगा दिया। और ये जो तार है, ये 25 mm की वायर मैंने लंबी छोड़ी हुई है और ये इसलिए लगाई है, ये भी लंबी छोड़ी हुई है। तो ये देख लें, ये जो प्लस है इसकी, ये जो प्लस है ये इस प्लस पे लगाई हुई है, ठीक है। तो इन पर डिवाइड हो जाता है लोड, ठीक है। जो लंबी वायर है ये, जैसा कि ये, इसके ऊपर मैंने अभी वायर होल लगानी है ताकि ये वायर जो है ये डबल हो जाए। अब ये जो वायर है ये यहाँ पे भी जाएगी, एक टोटा लेके यहाँ पे भी लगाऊंगा, यहाँ से टोटा लूँगा और यहाँ पे डालूँगा ताकि ये जो वायर है ये अच्छी तरह मजबूत हो जाए, ठीक है। तो ये 4 अदद ट्यूबलाइट बैटरीज मैंने 6 अदद हो गई हैं मेरी। अब इनके ऊपर एक इसी साइड हाथ चलता है, बैटरी सुबह उठता हूँ तब भी 50% पड़ी होती है। और इधर जो वोल्टेज आ रहे थे भी मैं आपको दिखाता हूँ कितने वोल्ट। इन्वर्टर के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर वोल्टेज आ रहे होते हैं, यहाँ पे 49.7 आ रहे होते हैं, कभी 49.8 आ रहे होते हैं, तकरीबन लगभग इतने आ रहे होते हैं। अच्छा, एक दिन मैंने इन वायर्स के ऊपर भी एसी चलाया था और इन वायर्स के ऊपर चलाने से मेरा काम उल्टा हो गया था और बैटरी ये डीपली डिस्चार्ज हो गई थी, ठीक है। ये तकरीबन सुबह में जब उठा था तो इन्वर्टर बजर जा रहा था और इधर बैटरी के जो वोल्टेज थे वो 42 पर आए हुए थे और इसने तकरीबन कोई और 1 घंटे में, आधा घंटे में बंद कर देना था। तो मैंने सुबह 5 बजे उठ के अब एसी बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं करता ही हूँ कि कल मैंने सेटअप सारा सही किया, अभी भी देख लें ये सारा सामान पड़ा है। तो अब मैंने इसके ऊपर जब से डबल तार की है तो इसने अपने वोल्टेज अब इनके डिक्रीज़ नहीं किए। ये तार तकरीबन 16 या 20 mm की तार है। इसके ऊपर इसकी ये जो ऊपर ये जो कोर होती है ये बहुत मोटी है, जो ये वाली कोर है ये ब्रीक है लेकिन है एक ही जैसी, ठीक है। ये तार ब्लैथी तार है, ठीक है, ये भी मैंने इसलिए लगाई हुई है। अब मैंने करना ये है कि यहाँ पे भी एक चुंडी बनानी है और यहाँ से चुंडी लगाऊंगा एक और यहाँ पे डाल दूंगा। और अब ये तार भी मैंने ठीक की है। यहाँ से मैंने ये तार एक और टोटा डाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर टोटा डाल के इधर लपेट के इधर कर दिया। पहले तार ऊपर आ रही होती थी और बहुत बुरी लगती थी, ठीक है। और ये जो 16 रेल तार है ये मैंने नहीं डाली है। ये जो 6 mm लूज गेज है जो ये यहाँ पे लगी हुई है, ये वही वाली तार है ये सारी, ठीक है। तो अब मैंने वही तार लेके ये यहाँ पे डाली है और ये इसकी करंट बहुत अच्छा है इसका। तो ये धूप में रहने की वजह से बैटरीज को होता कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी ग्रेविटी फुल हो जाती है। अब ये जो बैटरीज हैं ये 25-26 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है। इस टाइम तकरीबन 11 बज चुके हैं और 11 से ऊपर का टाइम है और जो बैटरीज है वो फुल होने के करीब है 59.2 पर, ठीक है। इस टाइम ये बैटरीज फुल होने के करीब है, 11:30 का टाइम हो चुका है और ये जो 100% का साइन है ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ये कभी मैं देखता हूँ 1 घंटे आधे घंटे के बाद तो ये इस टाइम ब्लिंकिंग करना छोड़ जाता है, कभी कभार ये ब्लिंकिंग करना छोड़ जाता है और यहाँ पर 0 एम्पेयर आ जाते हैं और ये एम्पेयर यहाँ पे इतने ही रहते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है जब ये एम्पेयर से ज़्यादा चार्जिंग होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके अंदर जो चार्जिंग है वो कितनी खोली हुई है। ये देख लें, ये मैंने 50 एम्पेयर से चार्जिंग खोली है। ये आप इतनी ज़्यादा चार्जिंग कभी भी ना खोलें, अदरवाइज़ आपका जो इन्वर्टर है वो बड़े जलने के करीब होता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने एसी वाले रूम में ये इन्वर्टर लगाया होता है, ऐसे खुले मैदानों में नहीं लगाया होता। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये वो लोग खोल सकते हैं और एसी में लगा के वो लोग ऐसे नीचे 2 एग्जॉस्ट के तौर पर अलग से फ़ैन भी लगा दें, ये वो लोग खोलें, ठीक है। और ये जो तार है, ये जो पंखे ये मैंने एक्सटर्नली लगाए हुए हैं, इसके अंदर जो है फ़ैन, इसके अंदर जो फ़ैन है वो भी चलते हैं इनकी मदद से। अब इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इन फ़ैन की मदद से सही हो गया। पहले जो इसके अंदर फ़ैन थे वो नहीं चलते थे, वो बड़ी ही कोई ठीक किस्म के फ़ैन थे और वो दिन को चलते थे, रात को चलते नहीं थे। अब जब मैं रात को चार्जिंग कराता हूँ वापडा से, तब भी वो फ़ैन जो है वो रन अप हो रहे होते हैं और वो अपनी फुल स्पीड से चल रहे होते हैं। अब जैसा कि 1.7 एसी अपनी कूलिंग करके ट्रिप हो चुका है, तो अभी मैंने
ये जो है ये देख लें, ये चार्जिंग स्टॉप हो चुकी है यहाँ पर, और ये ऐसी स्टॉप हो चुका है अपना कूलिंग करके। अभी जब ये दोबारा कूलिंग स्टार्ट होगी तब ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। बात कर रहे थे एसी अपनी कूलिंग करके स्टॉप हो चुका है। ये स्टॉप हुआ नहीं, लेकिन ये इस्त्री नीचे चली है तो इन्होंने एक एसी बंद करके फिर इस्त्री चलाई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने जब भी इस्त्री चलानी है आप पहले अपना एसी बंद करें, उसके बाद इस इन्वर्टर के ऊपर अपना जो एसी का लोड है वो डालें। अभी देख रहे हैं 24-26 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है। कभी इस्त्री चल पड़ती है और कभी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इसकी इस्त्री के अंदर एक कॉइल होता है, इंडक्टर होता है, जो कि अपनी हीटअप होने की वजह से खुद ब खुद ही स्टॉप कर देता है। और जब इस्त्री ठंडी हो जाएगी तब उसने खुद ब खुद ही अपनी जो इंडक्टर है वो खुद ब खुद ही चल पड़ना। अब देख लें इस्त्री चल चुकी है। अब फिर ये देख लें 5.6 और 1.3 kV का लोड है और 57.4 पर बैटरी है। 2500 वाट की जनरेशन है। इस टाइम बहुत अच्छी जनरेशन हो रही है, देख लें। और ये बैटरीज अभी चार्ज हो रही हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या हुआ। अच्छा, इसके ऊपर से ये सिंगल वायर दी हुई है और यहाँ पे जो सिंगल वायर है ये भी दी हुई है। अभी यहाँ पर ऐसी 8 mm की वायर जो है ये और डालनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 16 mm की वायर है ये डबल की हुई है। ये खुद डबल की हुई है, नीचे से भी डबल, क्योंकि ऐसे लगाना आप भी सोच रहे होंगे ऐसे क्यों लगाया है भाई ने। ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो तार है ये डबल करनी चाहिए इसके ऊपर, वरना अगर इसके ऊपर डालूंगा तो इसके ऊपर लोड आ जाएगा, अगर इसके ऊपर डालूंगा इसके ऊपर लोड आ जाएगा। अब दोनों पर डिवाइड होकर लोड आता है, यानी कि अगर ये इन्वर्टर 30 एम्पेयर का लोड उठाएगा तो 15 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर आएगा, 15 का इसके ऊपर आएगा। अगर इन्वर्टर ने 10 का उठाना है तो ऐसे ही 5 का इसके ऊपर, 5 का इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह लोड आता है। और ये सुराख तंग था, इसलिए मैंने ये जो 8 mm की वायर है इधर डाली हुई है। ये सुराख देखिए खुला है और ये तंग है, तो इसको भी ड्रिल की मदद से खुला करेंगे और इसको सही करके डालना है दोबारा। ये तार भी यहाँ से ही डालनी है, क्योंकि ये तार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर यहाँ से डालूँगा तो ये तार शॉर्टकट तरीके से जाएगी और ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपने करना है। आप इसके ऊपर भी एक अलग से ब्रेकर लगा सकते हैं, जैसे कि इसके ऊपर लगाया मैंने। यहाँ पर ये अभी खुला छोड़ा हुआ है, ये इसलिए खुला छोड़ा हुआ है ताकि ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ये कामयाब हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।